देखो नेक्स्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो यहाँ तक कर लिया था। इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको बोलते हैं? जैसे देखो ये आपके मेटल है, सी आर क्रोमियम जैसे, ये प्रेजेंट होता है आपका मेटल के लैटिस फॉर्म में। तो ये जो इसमें स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है वॉइड्स, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखो यहाँ पे जो भी स्पेसेस में आपके जो भी स्मॉल साइज एटम है, स्मॉल साइज एटम जैसे हो गया बोरॉन, हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये इसमें ट्रैप हो जाते हैं। जब ये ट्रैप हो जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम कार्बाइड Cr4C3, तो ये बेसिकली इसका एग्जांपल है आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आपका एक बार आया था नीट में। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव रिलेशन, दे बिकम हार्ड, ओके, दे बिकम हार्ड, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके, दे रिटेन देयर metallic conductivity, they retain their metallic conductivity of the next point, they become, they remain inert। ये 4 पॉइंट ही ध्यान रखना। उसके बाद हार्डनेस बढ़ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है, और इनर्ट ही रहते हैं। हो गया। नेक्स्ट आपका कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक। अब देखो एनसीईआरटी हमको दो कंपाउंड दिए। पहला आपका KMnO4, जो कि क्या होगा? पोटाशियम, पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम पर मैग्नेट। अब देखो इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मैथड। तो ये बनता है किससे? तो ये बनता है फ्रॉम पायरोलुसाइड, फ्रॉम पायरोलुसाइड। तो पायरोलुसाइड ओर से बनता है। पायरोलुसाइड क्या होता है आपका? तो ये होता है FeCr2O4। पायरोलुसाइड होता है आपका FeCr2। कल तुम नहीं आया था ना? अच्छा वो दो। तो ये बनता है पायरोलुसाइड। अब देखो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं FeCr2O4। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर ना, नहीं सॉरी, फ्रॉम क्रोमाइट ओर, फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अब देखो इसकी रिएक्शन हम करा देंगे यहाँ पे फ्यूजन मिक्सचर के साथ। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है आपका? Na2CO3, Na2CO3 प्लस O2। ये होता है आपका फ्यूजन मिक्सचर। अब देखो ये मिल के आपका यहाँ पे कंपाउंड बनाता है। ये बनाता है Na2, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 प्लस CO2, प्लस CO2। अब इसे कलर ध्यान रखना, जो क्रोमेट है इसका कलर क्या होता है? ये येलो होता है। क्रोमेट येलो होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है। और ये कैसा होता है आपका? ब्राउन। तो आपको कभी एग्जाम पूछ सकता है, सिंपली कंपाउंड ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी फॉर्मिंग इस टाइप कंपाउंड। अब इसके क्वेश्चन कराते हैं हम एसिडिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये कन्वर्ट होता है आपका Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। अब इसकी फर्दर आप रिएक्शन कराओगे KCl के साथ, ये बनाएगा यहाँ पे K2Cr2O7। और इसको अगर फिर से आप कूल कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा K2Cr2O7 मिलेगा आपको क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में। क्या कलर याद रखना, इसका कलर कैसा होगा आपका? ऑरेंज का। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है, एक ही मेथड है, ये वाला। तो डाइक्रोमेट आपका ऑरेंज होता है, क्रोमेट आपका येलो होता है। कलर से याद रखना, कलर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये मेरे को पढ़ा था क्या मैं? यार इसको वो कर लेना फिर, सॉरी। K2Cr2 सर, पोटाशियम डाइक्रोम, पोटाशियम डाइक्रोमेट कर लेना।
नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर से भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे CrO4 2 माइनस का और Cr2 7 2 माइनस। अब देखो क्रोमेट का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, क्रोमियम कितने बॉन्ड बनाता है आपका? 7 बॉन्ड ना, तो 6 बॉन्ड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 मतलब ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट चीज, अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? प्लस 6 होगा ना। और Cr+6 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3D कितने होते हैं? 0। लेकिन ये कलर शो करता है, कौन सा कलर शो करता है? ऑरेंज। तो इसका रीजन क्या होगा कलर का? बिकॉज ऑफ डी, सो डी ट्रांजिशन तो होगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू चार्ज, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इसका रीजन होता है, ये कलर पूछता है कि वाइट शो कलर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इसका रीजन होगा बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट चीज, अगर आपसे पूछे इस कंपाउंड के बारे में, तो नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, कितने प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट चीज, अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि अगर मान लो ये बॉन्ड लेंथ एक्स है, ये वाई है, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? इक्वल टू वाई होगा। रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो एक्स इज इक्वल टू वाई ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट चीज, ये पैरामैग्नेटिक होगी डायमैग्नेटिक? इट इज जीरो है, कैसे डाया ना, डायमैग्नेटिक। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। CrO4 नेगेटिव कहलाता है आपका क्रोमेट। फिर ये आपका क्रोमेट है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? 1+π/सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, तो ये कितना होगा? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 1.5। नेक्स्ट लिखना आप Cr2 7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड आपका डाइक्रोम। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगेन क्रोमियम आपके 6 बॉन्ड बनाएगा, O नेगेटिव O Cr, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है आपका डाइक्रोमेट का। बता सकते हो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई क्रोमियम एटम की? अगेन कितने सिग्मा बॉन्ड क्रोमियम के पास है? sp3। sp3 में ज्योमेट्री फिर से क्या होगी आपकी? टेट्राहेड्रल। sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, इसका कलर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगेन Cr पे कितना चार्ज? +6 मतलब 3D कितना होगा? 0। 3D 0 मतलब कलर शो करेगा क्या? कलर शो करता है, कौन सा कलर शो करता है ये? अच्छा ये येलो होगा ना, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना यार। ये येलो शो करता है, क्रोमेट येलो होता है, ये ऑरेंज होता है। ये शो करेगा आपका ऑरेंज कलर। और इसका रीजन क्या क्या? डेली ट्रांजिशन हो सकता है क्या? तो यहाँ पे रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसका रीजन होगा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कलर चेंज कर लेना यहाँ पे ना, येलो होगा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे? 4 होंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूँ, अच्छा इसमें एक और बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये मैं बोलता हूँ एक्स है, ये वाई है, आप बता सकते हो कौन सा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बड़ा होगा या बराबर होगा? क्या होगा? वाई बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई, आपने जीओसी में पढ़ा था ये चीज। नेगेटिव सिग्मा पाई आपका एक बेटर कॉन्जुगेशन है किससे? लोन पेयर सिग्मा से। और अगर ये बेटर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जल्दी बनेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। तो वाई की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब ये जो बीच में दो है ये दोनों वाई होंगे, और ये जो 6 बॉन्ड लेंथ है ये क्या होंगे? एक्स होंगे। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, 6 CrO बॉन्ड, 6 CrO बॉन्ड इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट एंड 2 CrO bond at the middle, at the middle, at the middle are equivalent, are equivalent। 6 CrO बॉन्ड आपके इक्विवेलेंट होता है, बीच में जो 2 CrO बॉन्ड है वो आपस में बराबर होते हैं। ये पूछता है आपसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का, तो मुझे बता सकते हैं बॉन्ड? आप देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आएंगी। एक तो 6 Cr वाले की आएगी, अगर मैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर पूछूं, जो 6 CrO है, कितने पाई बॉन्ड है? 1+π/सिग्मा। कितने पाई बॉन्ड? 4। डिवाइड बाई टोटल सिग्मा कितना है? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 और 3 6, 1+4/6 कितना होगा?
1.67, ठीक है। और अगर मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं इसका बीच वाले का, जो 2 CRO बॉन्ड है, इसका कितना का बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम 1, यहाँ तो पाई बॉन्ड है नहीं, तो 1 1 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इसमें 1 होगा, इसमें 1.67 होगा। और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखे, नोट करके आओ। हम्म, जो K2Cr27 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम यूज करते हैं, ये एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन इसको यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जबकि जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट होता है, पूछता है एग्जाम में, NO2Cr27 डज नॉट, ओके, डज नॉट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तरह बिहेव नहीं करता। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज ये कैसा होता है आपका नेचर में, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ओके, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब विच आर डेलिक्वेसेंट, विच आर डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होगा, जो बेसिकली मॉइस्चर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, क्लियर, विच अब्जॉर्ब मॉइस्चर। इस स्टेटमेंट टाइप में पूछता है, क्लियर। नेक्स्ट फिर कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr27 को अगर आप हीट करोगे तो ये बनाता है K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। आपसे पूछता है व्हाट विल द हीटिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें कलर याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे, कंपाउंड ऑफ पोटेशियम गिव ऑन हीटिंग गिव्स कंपाउंड BC, आइडेंटिफाई द कलर या आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर, करेक्ट। डाइक्रोमेट आपको ऑरेंज, इसका कलर कैसा होगा, येलो, करेक्ट। और इसका कलर जो हमने कल पढ़ा था Cr3+ पे ग्रीन होता है, करेक्ट, ये होगा ग्रीन। इसका यूज भी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बनाने में इसका यूज है। ओके, दूसरा आपका से कैसे एजेंट का बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ना। तो नेक्स्ट इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, क्योंकि आपका देखो इस पे कितना चार्ज है, +6, और +6 इसका मैक्सिमम है। अब देखो अगर इसको आप डालते हो यहाँ पे मीडियम है, एसिडिक मीडियम, तो अगर एसिडिक मीडियम हमने पढ़ा रेडॉक्स में भी, किसमें कन्वर्ट करता है ये, Cr3+, या फिर आप लिख सकते हो क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 वोल्ट। अगर मान लो H2SO4 आपने डाला, कलर कैसा होगा इसका, ऑरेंज। और ये ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट होगा, ग्रीन में। किसमें, एसिडिक में। पूछ सकता है आपसे इन एसिडिक मीडियम व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज से ग्रीन में। अब देखो किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है, Fe2+ को कन्वर्ट करता है किसमें, फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टैनिक में। फिर नेक्स्ट आपका इसको NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट हो किसमें, NO3। फिर आपका SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अच्छा ये ये आपका आइट है ना, नाइट्राइट सल्फाइट। और ये 8 है, नाइट्रेट और सल्फेट। फिर नेक्स्ट आपका H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, O2 में। फिर आपका C2H5 इसको भी ऑक्सीडाइज करता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसमें कन्वर्ट करेगा, CH3COH। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका एक यूज होता है, इसका एप्लीकेशन है ड्रंक एंड ड्राइवर टेस्ट। तो ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट, तो जो जो ड्रंक ड्राइव टेस्ट नहीं होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जैसे कैसे करता है वो, जैसे पुलिस वाले दिखाते हैं ना, तो वो फूक मारता है, अगर उसमें इथेनॉल का वेपर होगा, वो बेसिकली इससे कांटेक्ट में आएगा, और जब इससे कांटेक्ट में आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका ग्रीन कलर में। और ग्रीन कलर दिख गया मतलब कि वो आपका ड्रिंक हुआ। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आपका Br नेगेटिव होगा, I नेगेटिव, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, Br2 या I। अच्छा इसमें एक बात है ना इंपॉर्टेंट आपका, F नेगेटिव और Cl नेगेटिव को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, तो देखो F नेगेटिव आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO4 से भी, और फिर आपका Cl नेगेटिव, और फिर आपका Cr2O7 2 नेगेटिव। ये ध्यान रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है।
ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो आपका एफ नेगेटिव बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cr272 नेगेटिव से, तो इसको ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ओके, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। फिर H2 नेगेटिव होगा, ये H2S, इसको ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर, मिल्की अब नेस में मिलता है, ये मिल्की सल्फर होता है, या कोलाइड्स के फॉर्म में आप देखिए। तो ये कुछ इसका ऑक्सीडाइजिंग, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें चाहते कॉल लिख लेना, ई एस, ये हमने पढ़ा भी रिडॉक्स में, ESO3 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट करता है ESO3 4 नेगेटिव में। और अगर सल्फाइड है, ये तो हमने लिख चुके हैं, ठीक है। ये इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना, K2Cr27 F नेगेटिव Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा ना। हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद H2O2। तो अब अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर आप रिएक्शन करा दो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर यहाँ पे आपका बिहेव कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, तो ये फिर बनाता है यहाँ पे कंपाउंड CrO5 प्लस KHSO4 प्लस H2, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, क्रोमियम पर ऑक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा आपका क्रोमियम पर ऑक्साइड, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्रोमियम पर ऑक्साइड। अच्छा, स्ट्रक्चर ध्यान में, ये हमने पढ़ा है पहले भी, CrO5 में कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, बटरफ्लाई से, और कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है इस पे, +6, और परऑक्सी लिंकेज कितने होते हैं यहाँ पे, करेक्ट। वो लिख रहा हूँ क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इंपॉर्टेंट है इसका, बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ेंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इसको यूज किस लिए करते हैं, तो डिटेक्ट यूज टू डिटेक्ट Cl नेगेटिव आयन। अब इसको चेक कैसे करते हैं, देखो Cl नेगेटिव को आप कंबाइन कर दो किसके साथ, डाइक्रोमेट के साथ, Cr272 नेगेटिव प्लस H2SO4, तो ये बनाता है यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, जो कि होता है आपका रेड ब्राउन वेपर के फॉर्म में, वेपर निकलती है यहाँ पे, प्लस आपको मिलेगा HSO4 नेगेटिव। अब इसको आप डालोगे बेसिक मीडियम NaOH में, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको Na2CrO4, कैसा कलर होगा इसका, येलो कलर। अब इसको आप डालते हो लेड एसिडेट में, PbOAc होल ट्वाइस, तो ये बना देता आपका PbCrO4 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। कौन सा प्रेसिपिटेट होता है आपका, येलो प्रेसिपिटेट, तो येलो प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसका एक तो याद रखना, इसमें कंपाउंड कौन सा है, क्रोमिल क्लोराइड, कलर याद रखना, फिर बाद में बनता है क्या, येलो PP, ठीक है। अच्छा, EC क्या होता है, एसिड CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप ना, और इसको डिटेक्ट किस लिए करते हैं, क्लोराइड आयन को चेक करने के लिए। और CrO2Cl2 स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका, Cr डबल बॉन्ड O Cl, ऑक्सीडेशन नंबर अगेन कितना है आपका, +6। हो गया। अब इसमें ना एक पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इसको जो यूज करते हैं हम, इसको किसके लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। तो ये टेस्ट देता कौन है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपाउंड देंगे, आयनिक कंपाउंड, तो इट इज गिवन ओनली एंड ओनली बाय आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते, ध्यान रखना। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जैसे NaCl हो गया तो ये टेस्ट देगा, KCl हो गया ये टेस्ट देगा, बट अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो नहीं देगा। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर एग्जांपल AgCl हो गया आपका,
CuCl2 हो गया, Hg2Cl2 हो गया, या HgCl2 हो गया, PbCl2 हो गया, SnCl2 हो गया। क्लियर? तो ये कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देंगे ना, बिकॉज ये कैसे आपके कोवलेंट, 100% तो कोवलेंट नहीं है, but इनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। क्लियर? इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ फोर्थ है, क्रोमेट डाइक्रोमेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम होते हैं, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होते हैं? तो देखो ये आपका क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट होता है आपका Cr2 7 2 नेगेटिव में। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम से कलर याद रखना, इसका कलर क्या होता है क्रोमेट का? येलो, और ये ऑरेंज। तो आपसे पूछ सकता है कलर आपका कहाँ से कहाँ चेंज होता है। तो देखो अगर आप पीएच बढ़ाते हो, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, अगर पीएच आप बढ़ा रहे हो तो बता सकते हो कलर कहाँ से कहाँ चेंज करेगा? पीएच बढ़ा रहा मतलब ये मीडियम आपका बेसिक, तो कलर कैसे चेंज करेगा? ऑरेंज से येलो, ऑरेंज से येलो, ऑरेंज टू येलो। अगर आप पीएच इंक्रीज करते हो, क्वेश्चन पूछता है आपसे, और अगर आप पीएच को कम कर रहे हो ऑन डिक्रीजिंग पीएच, तो फिर कलर क्या होगा आपका? येलो टू ऑरेंज हो जाएगा। क्लियर? पीएच कम करे मतलब एसिडिक मीडियम तो मूव कहाँ करेगा? फॉरवर्ड। और पीएच ज़्यादा करे मतलब बेसिक मीडियम तो मूव कहाँ करेगा? बैकवर्ड साइड। और पीएच इक्वल टू 4 पे एट पीएच इक्वल टू 4 पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, पीएच इक्वल टू 4 पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इसमें आपसे एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे डाइक्रोमेट है, तो अभी हमने पढ़ा डाइक्रोमेट आपका एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है ये? नहीं नहीं, एसिडिक डाइक्रोमेट बात कर रहा हूँ मैं, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम किस में कन्वर्ट होगा? ये तो उल्टा हो गई ना, Cr3+, अभी पढ़ा ना, Cr3+। तो अगर आपको पूछेगा डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, तो इट कन्वर्ट्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, Cr3+। और अगर इसको बेसिक मीडियम में आप डालोगे OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट करता है ये? बेसिक मीडियम अभी हमने देखा बेसिक में, क्रोमेट में CrO4 2 नेगेटिव, कौन सा कलर? येलो। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछता आपसे। अगर आपका बेसिक मीडियम होगा तो येलो में कन्वर्ट होगा, और अगर एसिडिक होगा तो ग्रीन में। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है KMnO4। तो ये होता है पोटाशियम परमैंगनेट। और देखो KMnO4 बेसिकली बनता कैसा आपका, प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका? तो ये बनता आपका प्रिपरेशन मेथड, आपको KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं हम। फ्यूजन मिक्सचर यहाँ पे होता है KOH+O2, KOH+O2, ये आपका बिहेव करता है एज अ फ्यूजन मिक्सचर। तो ये मिलके बनाता है यहाँ पे K2MnO4, जो कि होता है मैग्नेट, ठीक है, जो कि होता है आपका मैग्नेट, और पर मैग्नेट कन्वर्ट होता है मैग्नेट में। अब इसकी आप यहाँ पे देखो, ये MnO4 2 नेगेटिव है। अब इसको अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हो तो ये कन्वर्ट होता है आपका MnO4 नेगेटिव प्लस Mn2+, मतलब पर मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, मैग्नेट किसमें कन्वर्ट होगा? पर मैग्नेट में। अच्छा कैसे रिएक्शन है ये? तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 +7। कैसे रिएक्शन होगी आपकी ये? डिस्प्रपोर्शनेशन। कैसे रिएक्शन आपकी? एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये मेथड में जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो ईल्ड मिलता है MnO4 नेगेटिव का काफ़ी पुअर होता है, इसलिए ये आपका बेटर मेथड नहीं है टू प्रिपेयर पर मैग्नेट। तो बेटर मेथड कौन सा होता है, पहले एक बार देख लो आप। तो कमर्शियली इसको बनाते कैसे हैं? तो कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से इसको कमर्शियली हम बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ आपका? देखो यहाँ पे पहले स्टेप में तो आप सेम चीज करोगे, MnO4 नेगेटिव को रिएक्ट कराओगे KOH, फ्यूजन मिक्सचर KOH+O2 किस में कन्वर्ट करेगा ये? MnO4, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया,
करेक्ट कर लेना यार। यहाँ पे MnO2 होगा ना, इसको बनाते हैं फ्रॉम पायरोलिसाइट और फ्रॉम पायरोलिसाइट। पायरोलिसाइट होता है आपका MnO2। MnO2 से बनता है ये, क्यों? तो MnO2 डालोगे आप यहाँ पे KOH प्लस O2, तो ये मिलके बना देगा आपका क्या, MnO4 नेगेटिव। अब इसके क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे कि कैथोड पे? एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कन्वर्ट होगा MnO4 नेगेटिव प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कन्वर्ट होगा पर मैग्नेट। इंडस्ट्री में इसी तरीके से बनता है। और इसका एक और मेथड होता है जो आपका लैब में यूज होता है, तो लेबोरेटरी मेथड होता है आपका MnO4 नेगेटिव। यहाँ पर हम यूज करते हैं MnO4 2 नेगेटिव H2O8 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट होगा आपका MnO4 नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। 3 मेथड इसके बनाने। ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे दो का पड़ेगी, एक तो मैग्नेट का, दूसरा पर मैग्नेट। MnO4 2 माइनस क्या है, मैग्नेट की पर मैग्नेट? मैग्नेट, तो पहला है मैग्नेट आयन। देखो मैग्नीज कितने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। और आपसे पूछे यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, मतलब ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं पूछूँ आपसे कि Mn पे चार्ज कितना आएगा इसमें, इसमें कैसे आएगा, Mn पे चार्ज कितना आएगा, प्लस 7 कैसे आएगा? तो इस पे अच्छा सॉरी सॉरी, इस पिक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक, एक और नेगेटिव होगा, तो ये 2 नेगेटिव, यहाँ पे दो, दो होगा। ये देखो निकल रहा है एक्स माइनस एट इक्वल टू -2, तो एक्स कितना आएगा, +6 ना। अच्छा Mn+6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D में, 0 कैसे होगा? हाँ, 1 होगा 3D 1। इसका कलर कैसा होता है अभी हमने देखा, ये होता है ग्रीन कलर का। अब तो ग्रीन, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। तो इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू डी। यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है ना, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इलेक्ट्रॉन है। अच्छा नेक्स्ट चीज़, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, बॉन्ड लेंथ बराबर की या नहीं होगा, एक्स इक्वल टू वाई, रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 1 + π/σ। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, तो कितना आएगा 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 1.5। और कैसा होगा मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा की डाया, नहीं डाया क्यों होगा, क्या चीज़? हाँ, अरे सिंपल देखो, कॉन्वेक्शन देखो 3D 1 है ना, तो रटना क्यों है, 3D 1 एक कन्फ्लिक्ट होना तो क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। तो रटना क्या है। नेक्स्ट MnO4 नेगेटिव ना, ये होता आपका पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। तो आप ट्राई करना इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, पर मैग्नेट आयन। तो कहीं सिंगल देखो, नेगेटिव चार्ज हमेशा उस ऑक्सीजन पे आएगा जो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल की डबल, सिंगल। तो एक नेगेटिव, तो एक बॉन्ड कैसा होगा आपका, सिंगल होगा, बाकी सारे कैसे होंगे, डबल। मैग्नीज मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना भी सकता है। अच्छा यहाँ पे अगर आपसे पूछा है तो इसकी यहाँ पे हाइब्रिडेशन अगेन क्या होगा, sp3, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अच्छा अगर आपसे पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने होंगे आपके, 3 होंगे। नेक्स्ट चीज़ पूछा है Mn पे चार्ज, चार्ज कितना है Mn पे, +7। +7 मतलब 3D कितना होगा आपका,
जीरो। अच्छा ये कलर शो करता है, कौन सा कलर शो करता है ये? पर्पल। पर्पल कलर। तो इसका रीजन क्या होगा? क्या डी ट्रांजिशन हो सकता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट चीज यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 + पाई बाई सिग्मा। कितने पाई बॉन्ड है? 3 डिवाइड बाई 4, तो 1 + 3/4 कितना आएगा? 1.75। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका? 1.75। नेक्स्ट चीज अगर आपसे पूछे यहाँ पे पैराकिड आया है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, करेक्ट। और बॉन्ड लेंथ अगर ये एक्स है ये वाई, तो बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना, रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। ये सब ध्यान रखना ज्योमेट्रिक में होगी। नेक्स्ट लिखना है इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहला आपका हीटिंग इफेक्ट। अब देखो पोटाशियम पर मैग्नेट अगर आप हीट करते हो तो ये बना था आपका K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो इसका यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का प्रिपरेशन मेथड में भी ये यूज होता है। अच्छा इसकी कलर क्या होती है? पर्पल कलर। ये क्या, इसको हीट करो तो क्या मिलेगा आपको? ग्रीन कलर, करेक्ट। और ये ब्राउन कलर। जैसे वहां पे आप हीट करते थे तो क्या मिलता था K2Cr27 में? ऑरेंज कन्वर्ट करते येलो और ग्रीन में। यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आपने इसका कलर लिखा था ना Fe2O3 का। Fe2O3 का, ठीक। तो इसका हीटिंग इफेक्ट है। दूसरे यहाँ पे अब देखो KMnO4 या MnO4 को अगर मैं डालता हूँ एसिडिक मीडियम में H+, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? अच्छा कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज +7 इस पे। तो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है ये? Mn2+। Mn2+ का कलर कैसा होगा? कलरलेस। तो मतलब यहाँ पे कन्वर्ट होगा पर्पल से किस में? अगर आपसे पूछे एसिडिक मीडियम में कलर क्या चेंज होता है, तो पर्पल टू कलरलेस। अगर मैं आपसे पूछे इसकी एन फैक्टर, एन फैक्टर निकालने आता है? कैसे निकाल देते हैं? ये +7 + 2 कितने चेंज आएगा? 5 का। इक्वल मास कितना होगा? मोलर मास डिवाइड बाई 5। अगर हम इसको डाल दें यहाँ पे न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक या वीकली अल्केन कह लो आप, फेंटली या वीकली, हुई वीकली अल्कलाइन। तो फिर ये किस में कन्वर्ट होता है आपका? MnO2 में। और यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ गया? ये +7 ये +4, कितने का चेंज हुआ? 3 का। तो इक्वल मास कितना आएगा यहाँ पे? मोलर मास डिवाइड बाय 3। तो इक्वल मास आपका आएगा मोलर मास डिवाइड बाय 3। अब इसको अगर हम डालते हैं मान लो स्ट्रांगली बेसिक में, इसको अपन डाल रहे हैं स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक में किस में कन्वर्ट करता है? MnO4 2-। यहाँ पे कितना चेंज आएगा इन्फेक्टर का? +1। इक्वल मास कितना होगा? मोलर मास डिवाइड बाई 1। मोलर मास इसका होता है 158। अच्छा MnO2 कलर ध्यान रखना है, इसका कलर क्या होता है आपका? MnO2 कलर ब्राउन। तो मतलब ये कन्वर्ट होगा पर्पल से किस में? ब्राउन में। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। तो ये कन्वर्ट होगा किस में आपका? पर्पल से ग्रीन में। तो अगर एसिडिक मीडियम होगा तो कलरलेस, बेसिक मीडियम होगा तो आपका पर्पल से ग्रीन, और अगर वीकली एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम होगा तो पर्पल से ब्राउन कलर। मतलब एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको लिखा है एल्केलाइन, तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे? वीकली अल्काइन की स्ट्रांगली अल्काइन? अगर मान लो क्वेश्चन में लिख दिया है कि इट इज़ इन अल्कालाइन मीडियम, इसको आप क्या कंसिडर करोगे? ये हमने पढ़ा था रेडॉक्स में भी। वीकली मानोगे कि स्ट्रांगली मानोगे? तो इसको अब इसको वीकली मानना है। तो क्या मानना आपको? वीकली। अगर क्वेश्चन लिखा है सिर्फ अल्कालाइन, तो आपको क्या लेके चलना है? मतलब किसमें कन्वर्ट होगा? MnO2 में। ओके। तो देखो इसको अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम से कुछ बिहेवियर ये हमने पहले ही पढ़ा है। MnO4- इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम ये कन्वर्ट होता है बेसिकली किसमें आपका? Mn2+। अगर मान लो आपने H2SO4 डाल दिया तो फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें? Mn
SO4 में, और इसका जो कलर होता है बेसिकली कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है। तो ये ऑक्सीडाइज, ये पर्पल कलरलेस में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सीडाइज करता है Fe2 प्लस फेरस को किस में करेगा, फेरिक में। स्टेनस को करता है स्टेनिक में। स्टेनस क्या होता है, SN2 प्लस को कन्वर्ट करेगा SN4 प्लस में। अच्छा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या I नेगेटिव, इनको कन्वर्ट करता है Cl2 Br2 I2। F नेगेटिव को नहीं करता ना, F नेगेटिव ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, F नेगेटिव बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO4 से, करेक्ट। फिर आपका वही सेम नाइट्राइट सल्फाइट, ये आइट है ना, इसको कन्वर्ट करेगा इसमें नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। इसके अलावा आपका H2O2 सेम चीज़ किस में कन्वर्ट करेगा, O2 में। ऑक्सीलेट को किस में कन्वर्ट करेगा, C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में, और CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्यों, बट SO2 करता है, SO2 करता है किसमें, SO4 2 माइनस में क्यों। और अगर मान लो H2CO3 दिया है कार्बोनिक एसिड, तो इसको भी कन्वर्ट करेगा CO2 प्लस H2O में। फेरस ऑक्सीलेट, ये हमने पढ़ा है, फेरस ऑक्सीलेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, Fe3 प्लस प्लस C2O4 2 माइनस, S2 नेगेटिव सल्फर में, सॉरी CO2 में, S2 नेगेटिव आपका सल्फर में। और अगर आपके पास है यहाँ पे H2O3 2 नेगेटिव सोडियम थायोसल्फेट, तो कन्वर्ट होगा S4O6 2 नेगेटिव टेट्रा थायोनाइड आयन, ध्यान रखना है। ASO3 नेगेटिव को भी ASO3 4 नेगेटिव में, हो गया। नेक्स्ट लिख रहा हूँ न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम ध्यान रखना, ये पूछा भी आपसे एग्जाम में। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है आपका, देखो आई नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो IO3 नेगेटिव, यहाँ पे I2 में कन्वर्ट करें, न्यूट्रल में IO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं आयोडेट आयन, आयोडेट। फिर नेक्स्ट है आपका S2O3 2 नेगेटिव, ये भी यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट, इसमें कन्वर्ट होता है S4O6 2 नेगेटिव में, यहाँ पे कन्वर्ट होता है SO4 2 नेगेटिव में सल्फेट में। और MnO4 नेगेटिव खुद किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में, पर्पल से ब्राउन कलर। इसमें एक पॉइंट लिखना कि MnO4 जो होता है, कि MnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो ये आपका बिहेव करता है किसके तरीके, एज अ सेल्फ इंडिकेटर। MnO4 बिहेव एज अ सेल्फ इंडिकेटर। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड है आपका कि MnO4 का अगर आप रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बनाएगा आपका Mn2O7, जो कि होता है कैसा आपका ग्रीन एक्सप्लोजिव ऑयल में। ये होता है आपका ग्रीन एक्सप्लोजिव ऑयल। और इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो आपको देता है यहाँ पे ये MnO2 प्लस O2। ग्रीन एक्सप्लोजिव ऑयल आपको हीट करो देगा कि यहाँ पे MnO2 प्लस O2। ये कंपाउंड ध्यान रखना, Mn2O7, हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये इसमें एक आपका क्वेश्चन पूछता है नोट में, जब आप टाइट्रेशन बना करते थे, जो स्टैंडर्ड मेथड था, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, उसमें आप क्या कौन सा एसिड डालते थे, डाइल्यूट H2SO4। तो H2SO4 हम लोग डालते हैं टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन, लेकिन HCl हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, करेक्ट, ऑक्सीडाइज हो गई Cl-1 कन्वर्ट होता है Cl2 में, तो ये ऑक्सीडाइज हो गई, इसलिए इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते। तो ये +6 है, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्या, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन ट्राई करना, हमें ऐसे क्वेश्चन किए थे डॉक्स में, ट्राई करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 required to oxidize required to oxidize 1 mole of I negative in alkaline medium, okay, in alkaline medium। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेना।
number of moles of KMnO4 required to oxidize oxidize 1 mole of ferrous oxalate in acidic medium in acidic medium. Try करना ना.
तो पहले वाले में कितना आएगा तुम्हारा? 6 सही है। तो MnO4 नेगेटिव प्लस आई नेगेटिव कन्वर्ट होगा इसमें, आपका अल्काइल मीडियम बोला है तो Mn वो तो स्लाइटली बेसिक लेना है, और ये कन्वर्ट होगा IO3 नेगेटिव में। ये +4, यहाँ पे कितना +7, कितने चेंज आएगा 3 का, तो यहाँ पे N×3, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना होगा +5, कितने चेंज होगा 6 का, तो इसके मोल्स दिए 1×6, तो कितने आएंगे 2, 2 मोल्स आएगा, मोल्स आ रहा। नेक्स्ट वाले में देखो तुम्हें क्या बोला, MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइज 1 मोलर फेरस ऑक्सीडेट FeC2O4, कौन सा मीडियम बोला एसिडिक, तो Fe+2 कन्वर्ट होगा किसमें +3 में, और एसिड मीडियम में कन्वर्ट होगा Mn+2 Fe2+Fe3+ में, और ऑक्सीलेट कन्वर्ट होगा CO2 में। तो देखो ये +7 से 2 कितने का चेंज हुआ 5 का, तो यहाँ पे क्या N×5, यहाँ पे 2 से 3 कितने चेंज होगा 1 का, और इस पे +3 और इस पे कितना +4, तो 3 से 4 में कितने चेंज होगा 1 का, लेकिन कितने आइटम है यहाँ पे, अगर मैं आपको कार्बन चेंज बोलूँ, तो ये 4 - 3 इंटू कितने आइटम है यहाँ पे 2, तो कितना होगा ये 2 होगा, और Fe+2 से +3 में कितने चेंज होगा 1 का, ओवरऑल इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1+2 मतलब कितना होगा 3, तो इसकी मोल्स आपको दिए 1 तो यहाँ से मोल्स कितना आएगा 3/5 मतलब 0.6 मोल आएगा। देखो नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड डी ब्लॉक के, तो नेक्स्ट आपका FeSO4.7H2, FeSO4.7H2, तो इसको हमने बोलते ग्रीन विट्रियॉल, ग्रीन विट्रियॉल दैट इज, इतने क्वेश्चन मतलब एक दो बार आए हैं बहुत पहले, तो एक बार देख लो। तो ये बनता कैसे आपका, ये बनता आपका Fe में आप डाल दो डाइल्यूट H2SO4, ये कन्वर्ट होगा इसमें FeSO4 + H2 गैस, अब इसमें आप क्रिस्टलाइज करो इसको वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा FeSO4.7H2। अच्छा विट्रियॉल क्या होते हैं, सल्फेट के कंपाउंड्स ना, सल्फेट के जो कंपाउंड्स होते हैं कलर्ड वाले उनको विट्रियॉल बोलते हैं। अच्छा इस पे इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, देखो Fe2+ है, यहाँ पे वाटर आपके मॉलिक्यूल्स है, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल ये बनाता है आपका H बॉन्ड इसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और बाहर क्या प्रेजेंट होता है आपका सल्फेट। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाते हैं आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो 6H2O मॉलिक्यूल यहाँ बनाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा 1H2O मॉलिक्यूल ये क्या बनाएगा आपका H बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक बनाएगा H बॉन्ड, 6 बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। दूसरा बॉन्ड लिखना है यहाँ पे, अच्छा इसमें सारे बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है आपसे पूछे स्ट्रक्चर में, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आयनिक बॉन्ड भी है, आयन से कोऑर्डिनेट है, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट करेक्ट, तो यहाँ पे चारों बॉन्ड है ना, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट एंड H बॉन्ड। नेक्स्ट ना ये जो होता है ये कम स्ट्रक्चर आपका आइसोमॉर्फस विथ ZnSO4.7H2 एंड MgSO4.7H2, और MgSO4.7H2 ये इसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, ये होता है आपका इप्सम सॉल्ट, ये होता है आपका इप्सम। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट हैविंग सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट हैविंग सेम फॉर्मूला, आइसोमॉर्फस।
इसका एक क्वेश्चन भी आया था नीट में, अगर आप इसको हीट करते हो, हीटिंग फिट पे क्वेश्चन आता है, इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये देगा आपको FeSO4, और इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो कन्वर्ट होगा आपका FeO प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पे दो गैस निकलते, क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, ये रिएक्शन ध्यान रखना। ब्रश सल्फेट को हीट करने पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका FeCl3। FeCl3 बनता कैसे, तो Fe प्लस Cl2 रिएक्शन करा दो तो क्या मिलेगा आपको, फेरिक क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है। ये इसको हम ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, ये कहलाता है आपका ब्रिज बॉन्ड, या इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ये 3 सेंटर से बना तो 3 सेंटर, और उसको बोलते हैं, इसका नाम एक और होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर से मिल रहा है, कौन कौन सेंटर यूज है यहाँ पे, Fe का, Cl का, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉन्ड आपका टर्मिनल में, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। टर्मिनल वाला बॉन्ड कैसा आपका, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी एक रिएक्शन जो हमने पढ़ी है पहले भी, FeCl3 रिएक्शन आप करा दो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, K4FeCN6, तो ये मिलके बेसिकली बनाता आपका Fe4FeCN6 होल थ्राइस। कैसा कलर होता है इसका, पर्शियन ब्लू कलर, तो ये होता है आपका पर्शियन ब्लू कलर। और अगर आप रिएक्शन करा दो यहाँ पे FeCl3 की K3FeCN6 के साथ पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो ये कैसा बनाएगा आपका Fe3FeCN6, सॉरी Fe4FeCN6 होल ट्वाइस। कलर कैसा होगा इसका, टर्न बुल्स ब्लू, ये होगा आपका टर्न बुल्स ब्लू, इसका कलर होगा टर्न बुल्स। नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास CuSO4.5H2, इसको बोलते हैं, ये वो कहलाता है आपका ब्लू विट्रियॉल, फिर ये होता है आपका ब्लू विट्रियॉल। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर ध्यान रखना इसमें, तो यहाँ पे आपका Cu2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बनाएगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक बनता है यहाँ पे अगेन H बॉन्ड, और बाहर आपका प्रेजेंट होता है ये आयन SO4 2 माइनस। इसमें ये बस ये याद रखना, 4 H वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाएगा आपका, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो बनाएगा आपका H बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे भी सारे बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, सारे ना, कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है, H बॉन्ड भी है, और हाइड्रोजन। हाँ, एक H बॉन्ड, 5 कैसे हुआ, ये देखो, ये 6 के क्या कर रहे हैं, 6 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला क्या बना रहा है H बॉन्ड, क्या चीज, आयनिक, नहीं नहीं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये तो सिंपली शो करने के लिए आयंस। और नेक्स्ट चीज को अगर हीट करोगे तो इसमें क्या मिलता है, CuSO4.5H2। अगर आप इस ब्लू विट्रियल कंपाउंड को आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट, इसकी फर्दर हीटिंग करोगे तो आपको मिलेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2, तो आपको मिलेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस के। फिर इसमें क्लास कंपाउंड है जो आपका ZnSO, तो आपको ये भी नाम ध्यान रखना, कभी पूछ लेता है मैथ्स कॉलम में, कौन सा ब्लू विट्रियल है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा वाइट, तो इसका नाम होता है वाइट विट्रियल, ये होता है आपका वाइट विट्रियल।
तो इसमें आप बेसिकली याद क्या रखना है यहाँ पे, इसका इसकी स्ट्रक्चर तो सेम है ना, स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, FeSO4 7H2 ना, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाएगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा H बॉन्ड। तो इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा ZNO प्लस SO2, ZNO तो आपका इसको बोलते हैं फिलोसफर वूल, ये कहलाता है आपका फिलोसफर वूल। तो आपसे पूछ सकते हैं ZNO फिलोसफर वूल क्या है, ZNO। फिर इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और पॉइंट है आपका, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग ZNO टर्न्स, on heating ZNO turns yellow, and on cooling, and on cooling it turns to white। तो अगर आप हीट करोगे तो ये बेसिकली येलो में कन्वर्ट होगा, और कूल करोगे तो वाइट में कन्वर्ट होते हैं। इसका रीजन होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, थोड़ी स्टेट में पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलोगे, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा आपका -2f में, एंटी पेनल्टीमेट शेल में। उसका जो GEC होता है क्या होता है आपका N-2f 1 to 14 N-1d 0 to 1 NS। इसमें दो सीरीज होते हैं आपकी, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टेनॉइड। एक आपका लेंथेनॉइड सीरीज है। तो लेंथेनॉइड सीरीज बेसिकली कहाँ से कहाँ होता है, ये लाई करता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71। तो 58 से 71 आपका क्या होगा यहाँ पे लेंथेनॉइड सीरीज का, 58 to 71। और नेक्स्ट चीज इसमें इसी में आपका, तो ये बेसिकली इसका इसका GC होता है क्या होगा आपका 4f 1 to 14 5d 0 to 1 और 6s2। ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथ थ्रेड सीरीज का ना, कौन से ग्रुप में होता है, ग्रुप नंबर 3। और पीरियड कौन सा होता है, 6 पीरियड ना, पीरियड। ओके, अब जो इसमें ना हम इसकी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 57 जो आपका लेंथ थ्रेड, ये आपका एफ ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक। अब देखो इसके नाम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है ये, आप एक टेबल बनाने इस टाइप से, सीरियल नंबर यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर Z, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आप देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे सीरियम, सेकेंड आपका प्रेसिडीनियम, थर्ड है आपका नायोडियम, फोर्थ आपका प्रोमेथियम, फिफ्थ है आपका समारियम, यूरोपियम, गैडलोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होलियम। ल्यूटेटियम। अब देखो इनका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। अब इसमें हमको याद रखना, देखो ये जो ना ये 1714 मतलब सीरियम गैडलोनियम और ल्यूटेटियम, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना कैसे, पहले देख लो आप। देखो 58 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, 54 जेनॉन। अब देखो आपको लिखना 4f 5d 6s में फुल होगा 2। अब अगर एक्सेप्शन केस है तो 6d में 1 डालना है, और अगर एक्सेप्शन केस नहीं है तो 6d में 0। अब बता सकते हो f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो देखो 54 प्लस 3 7 57 हो गए, 58 माइनस 57 कितना होगा 1, तो 4f में कितना आएगा 1 आएगा।
नेक्स्ट प्रेसिडिनियम, यहाँ पे क्या होगा जेनॉन 4f 5d 6 6s में कितना 2, अब 5d में कितना होगा 0, तो 4f में कितने आएंगे यहाँ पे 54 प्लस 2 56, तो 59 माइनस 56 3, तो ये 4f 3 आएगा। फिर जेनॉन 4f में इस बार कितना आएंगे 4 5d 0 6s2। फिर यहाँ पे जेनॉन 4f कितना आएगा 5 5d 0 6s2। फिर यहाँ पे अगेन जेनॉन 4f कितना 6 5d 0 6s2। फिर आपका अगेन जेनॉन 4f कितना 7 5d 0 6s2। जेनॉन 4f यहाँ पे कितना होगा आपका 8, अच्छा ये 8 नहीं इंपॉर्टेंट, आपका ध्यान रखिए, इस पर नीट में क्वेश्चन है आपका गैडलोनियम। तो एक्सेप्शन केस है तो फिर 5d में कितने होंगे 1, तो कितना होगा 54 प्लस 3 59, सॉरी 57, कितना आएगा 7। फिर आपका ये सब तो फिर आपका वही 4f जेनॉन 4f कितना आएगा इस बार 9 5d 0 6s2। ये आपका जेनॉन 4f 10 5d 0 6s2। जेनॉन 4f 11 5d 0 6s2। नेक्स्ट है जेनॉन 4f 12 5d 0 6s2। जेनॉन 4f 13 5d 0 6s2। नेक्स्ट आपका जेनॉन 4f 14 5d 0 6s2। और ल्यूटेरियम आपका एक्सेप्शन केस अगेन, तो जेनॉन 4f कितना 14 5d कितना हो जाएगा 1 6s2 1 हो जाएगा। 1 7 14 याद रखना, 3 एलिमेंट, अच्छा 1 7 14 मत याद रखना, याद इससे रखना एटॉमिक नंबर 58, फिर सातवां का 64 गैडलोनियम और लास्ट ल्यूटेरियम। एग्जाम में एटॉमिक नंबर आपको देगा। सीरीज को देखो, एक ट्रिक है निमोनिक, देखो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। लिखना चाहो तो लिख लो। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई समाई यूं, यूं 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 यूं, गदगद गदगद तब दिल हुआ हुआ, अरे अरे तुम ये भी लूटो लूटो। ठीक है। नेक्स्ट में से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करते हैं ये +2 +3 +4, कॉमनली जो शो करते हैं, कॉमनली कौन शो करते हैं +3, कॉमन ध्यान रखना पूछता आपसे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका होता है +3। अच्छा +4 कौन सा एलिमेंट शो करते हैं, तो ये शो करते हैं आपके सीरियम, जनरली सीरियम प्रेसिडियम नायोडियम डिस्पोजियम और टर्बियम। और +2 जो शो करते हैं वो आपके जनरली शो करते हैं यूरोपियम और समारियम। अच्छा जो एलिमेंट +4 वाला वो जाना चाहे किसके पास +3 के पास कॉमन, तो ये कैसे एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो आपका +2 वाला वो जाना चाहे +3 के पास, तो कैसे एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना एक पॉइंट, जो C+4 होता है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैसा एजेंट होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होता है, बिकॉज इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है, +1.5 के आसपास ई नॉट वैल्यू। फिर अगर आपसे मैं पूछूँ कि यूरोपियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो कैसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे यूरोपियम में, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा आउटर मोस्ट, 3 निकालते तो फिर ये आपका 4f निकलता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा जेनॉन। और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 7, फिर तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा आपका।
तो आपसे एग्जाम में इसमें कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन आते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं आयंस का कॉन्फ़िगरेशन, तो कहाँ से निकालोगे, 2+ इस टाइप से। एटॉमिक साइज की अगर बात करें, तो एटॉमिक साइज अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जनरली क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज साइज होता है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपका ये न्यूक्लियस, ये 4f, 5d और 6s। अब देखो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ 6s में, 4f में। अब 4f हमने पढ़ा है पहले भी, 4f की शील्डिंग पावर कैसी होती है, 4 होती है। तो 4f इज हैविंग पुअर शील्डिंग पावर। तो बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग पावर जो इसकी जेड इफेक्टिव होगी वो क्या होगी, हाई होगी। और जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथोराइड कॉन्ट्रैक्शन। यही कहलाता है आपका लैंथोराइड कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से जैसे जो आपकी, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो आपके 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट, उनका रेडियस क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा भी है, जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होता है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका बेसिक कैरेक्टर। अब देखो बेसिक कैरेक्टर भी आपका, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो देखो लेफ्ट राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है, देखो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। कम होगा तो फिर आपका जो बेसिक कैरेक्टर वो भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे बेसिक आपका लैंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड, फिर आपका सीरियम, फिर अगर आप लेफ्ट राइट जाओगे तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में ल्यूटेरियम का। तो ये ऑर्डर होता है बेसिक कैरेक्टर का। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, अब देखो इसकी अगर आप रिएक्शन करा दो यहाँ पे X2 के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, या मान लो H2O के साथ, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन के साथ, इस टाइप से देखो रिएक्शन होगी। देखो सिंपल चीज़ है, एलन पे आपका कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है लेंथेनाइड्स का, एलन मतलब लेंथेनाइड सारे, +3। और एक्स पे कितना चार्ज होता है, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, एलन X3। ऐसे ट्राई करना। अल्फा -2 को यहाँ क्या बना देगा, Ln2 H3, इसमें हो जाएगा ना, Ln2O3, सी पे 4, तो Ln4C3। यहाँ बनाएगा एलन हाइड्रोक्साइड, LnOH होल थ्राइस, यहाँ पे LnN। और अगर एसिड से रिएक्शन कराओगे तो आपको देगा यहाँ पे H2 गैस। H2 गैस का इवोल्यूशन करके एसिड से कराओगे तो फिर इसमें आपका LnOH बोलते हैं प्लस H2 गैस भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में पहला आपका ऑल आर सिल्वरी वाइट, क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसा होता है, फिजिकल अपीयरेंस, तो ये बेसिकली सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। ऑल आर सिल्वरी वाइट मेटल्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट समारियम इज स्टील हार्ड। समारियम आपके स्टील हार्ड होता है, रीजन क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड समारियम कैसा होता है आपका, स्टील हार्ड होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना, दे टार्निश इजिली विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से प्रेजेंस में डालोगे तो ये टार्निश हो जाएगा, मतलब सरफेस पे लेयर बन जाता है, ऑक्साइड हो जाता है। फिर दूसरा लिखना, प्रोमेथियम इज ओनली रेडियो एक्टिव एंड सिंथेटिक। तो प्रोमेथियम कैसा होता है आपका, रेडियो एक्टिव होता है और
सिंथेटिक होता है किसके भी लेंथराइड में, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके सारे ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव है। फिर लिखना है मोस्ट ऑफ द आयंस, most of the ions are colored in solid and aqueous state, in solid and aqueous state। तो most of the ions कैसे होते हैं यहाँ पे आपके colored होते हैं, किस में होता है आपके colored, solid और aqueous state में, except F0 एंड F14। तो F0 और F14 अगर कॉन्फ़िगरेशन तो वो बेसिकली कलरलेस होंगे। क्यों, इसका रीजन क्या होता है कलर का, बिकॉज ऑफ ड्यू टू FF ट्रांजिशन। तो इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। तो इसमें आपका एक एलॉय होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, मिश मेटल ना। तो मिश मेटल एलॉय होता है लेंथोनाइड का, इसमें प्रेजेंट क्या होता है आपका, 50% आपका लेंथोनाइड होता है, प्लस 40% आपका ईरियम होता है, प्लस 5% आयरन होता है। इसके अलावा प्रेजेंट होता है इसमें ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन एंड कैल्शियम। ओके, एक मिनट, फिर नेक्स्ट क्लास